हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप ये वीडियो कर लीजिए तो आप एग्जाम में भी सारे एमसीक्यूज कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, तो क्या गिवन है हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है, उसके बाद आपके पास जो गिवन है वो लिखना होता है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है? 48। तो हम पेरीमीटर स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 48। 48 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइड निकाल लिया हमें, तो साइड यहाँ पे है। ठीक है, और 4 किस में है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 4 जब दूसरी साइड जाएगा तो किस में चल जाएगा? वो डिवाइड में चल जाएगा। 48 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो साइड कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। अगेन हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, क्या गिवन है इस बार हमारे पास? हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। हमारे पास लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है हमें? लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल की जगह पे 15 पुट कर दिया हमने और बी की जगह पे 9 पुट कर दिया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 15 प्लस 9 कितना होता है? 24। एंड 2 इंटू 24 कितना होता है? 48। तो 48 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जिसमें तीनों साइड अलग अलग होती हैं उसको क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, और एक होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक अलग होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू साइड, और द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर। तो साइड कितने गिवन है हमारे पास? 14 गिवन है, तो 14 इंटू 3 42। 42 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको जो गिवन होता है वो लिख लेना है, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हमारे पास गिवन है, तो एरिया के नीचे हम क्या लिख देंगे? 96 लिख देंगे। लेंथ गिवन है 12, एल की जगह पर हमने 12 लिख दिया, और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो 12 है वो मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जब इज इक्वल टू के जाता है तो किस में जाता है? डिवाइड में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे हम। 12 8 ज़ा 96, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान है। और इज इक्वल टू जो साइन का होता है कैसे करता है? जो प्लस वाला होता है वो जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में। माइनस का होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और मल्टीप्लाई का होगा तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा, और डिवाइड का होगा तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 13 सेंटीमीटर। क्या गिवन है हमारे पास? साइड गिवन है 13 सेंटीमीटर। एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 13। 13 इंटू 13 कितना होता है? 169
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सिर्फ सेंटीमीटर लगाना है या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। जब जैसे सिंगल साइड दे रखी होगी, जैसे लेंथ दे रखा होगा, ब्रेथ दे रखा होगा, या कोई साइड दे रखी होगी सिंगल, तो वहाँ पे सिंगल यूनिट लगानी है अपने, सेंटीमीटर मीटर, ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना। जब आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, एरिया जहाँ पे भी पूछा होगा ना आपको, तो वहाँ पे हमेशा आपको स्क्वायर लगानी है, यूनिट स्क्वायर लगानी है। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 64 सेंटीमीटर, इफ इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो पेरीमीटर गिवन है हमारे पास, पेरीमीटर कितना गिवन है, 64 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगेन फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना गिवन है, 64, लेंथ कितनी है 20, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्या है, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 दूसरी साइड जाके किस में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, और इधर क्या बचेगा 20 प्लस बी। तो 2 से इसको कट करने के कितना आ जाएगा, 32। तो अब ये 20 प्लस में है, तो 20 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -20 बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, हमारा राइट आंसर हो गया। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। इफ द पेरीमीटर इज 64 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो जब भी रेशियो में होता है ना, तो लेट, तब हमें लेट करना होता है, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स ले लो। ठीक है, जैसे 5 है तो इसको 5x कर दो, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ को क्या कर देंगे हम, 3x कर देंगे। ठीक है, अब क्या पूछा उन्होंने, पेरीमीटर भी गिवन दे रखे हैं, पेरीमीटर कितना दे रखे हैं हमें, 64 मीटर दे रखे हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे पेरीमीटर का ही, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस पी। ठीक है, पेरीमीटर गिवन दे रखे हैं हमें कितना, 64, एल की वैल्यू कितनी है 5, और x, और बी की वैल्यू कितनी है 3x। ठीक है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड इधर आके डिवाइड में चल जाएगा, और इधर क्या बचेगा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3x क्या होता है 8x, तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कट हो जाएगा, 32 आ जाएगा, तो क्या होगा 8x इज इक्वल टू 32। 8 मल्टीप्लाई में 8 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 4, 8 4 जा 32, हमारा कितना आंसर आ गया, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर सॉरी, 4 मीटर हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, लेंथ पूछी, लेंथ हमारी क्या थी 5x थी, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे 4 थी, x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 4, 5 इंटू 4 20 मीटर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे ब्रेथ की वैल्यू पूछी होती है, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 3x, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 इंटू 4 12, तो ब्रेथ कितनी होगी 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन के हमारे पास लेंथ गिवन है कितनी, अच्छा पेरीमीटर गिवन है हमारे पास, लेंथ हमारे पास 10 दे रखी है हमें, लेंथ 10, और पेरीमीटर कितना दे रखे हैं 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस पी। ठीक है, पेरीमीटर कितना गिवन दे रखे, 36 दे रखे, यहाँ पे 2l की वैल्यू कितनी है 10, बी हमें फाइंड आउट करना है। 2 अगेन मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 10 प्लस बी, तो ये कट गया कितना 1 8, तो 10 यहाँ पे प्लस का, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा,
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। ठीक है, बी आ गया, लेंथ हमारे पास है, तो एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना है हमारे पास, 10, और बी कितना आया था, 8। तो 10 × 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने बताया था एरिया के साथ में क्या लगाते हैं, हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का साइड दे रखी है हमें 9, और बता रखा है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो एरिया पेरीमीटर, जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है सेम है, और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो हम स्क्वायर के पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की साइड गिवन है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 × साइड। तो 4 साइड कितनी है हमारे पास, 9, 4 × 9, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कि जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर भी कितना है, 36 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 एल लेंथ प्लस ब्रेथ। तो रेक्टेंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 36 इंटू 2, और क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड द शेप इफ द साइड ऑफ स्क्वायर ना, फाइंड द पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर ही पूछा था, तो पेरीमीटर तो 36 आ गया, तो 36 हमारा राइट आंसर है। दोबारा बताता हूँ आपको क्या बता रहे क्वेश्चन में, स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है जिनका जो पेरीमीटर है वो सेम है। अब बोला इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है हमें 9, तो इसकी सारी साइड भी 9 के बराबर 9 होगी, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स का इसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 21 + 9 36, 36 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर भी कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर हो गया। तो यही इन्होंने पूछा था कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करो। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेट्स सपोज आपका घर है, घर पे आपके फ्लोर है, ठीक है, ये जैसे फ्लोर है आपका बना हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो इसका एरिया है ना वो कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसके अंदर हमने टाइल्स, आपके घर पे देखा होगा टाइल्स लगी होती हैं, तो जो टाइल है, एक टाइल की बात करें तो जो इसकी साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि जो ये पूरा एरिया है इसमें ऐसी ऐसी कितनी टाइल्स लग जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें, हमारे पास एरिया गिवन है, कितना एरिया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमें बताना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जो एक टाइल है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल के लिए। तो टाइल का साइड कितनी है, 5, तो 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब जो एक टाइल है वो कितना एरिया कवर करती है, एक टाइल कितना एरिया कवर करती है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें कितना एरिया कवर करना है, टोटल एरिया कितना कवर करना है, 500। तो टोटल टाइल्स नीडेड, तो 500 को डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 25 से, ठीक है। 25 2 50 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। तो इट मीन्स हमें कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, 20 टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। 11th क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 240 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स ब्रेथ इज 12 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। एक पार्क है जिसका एरिया कितना है, 240 मीटर स्क्वायर, इफ इट्स ब्रेथ इज 12, ब्रेथ दे रखी है हमें 12, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगेन हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 240, फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन दे रखा है हमें, 240, तो 240 यहाँ पे पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी गिवन दे रखी है, नहीं गिवन है, ब्रेथ गिवन है 12, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में किधर हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड में चल जाएगा। तो 12 से इसको 12 2 24, और जीरो पेंडिंग है तो जीरो इसके लग जाएगा। तो लेंथ कितनी आ गई, 20 मीटर। 12th क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड, इट्स एरिया बिकम
अगर हम एक स्क्वायर है, इसके साइड को डबल कर देते हैं, जैसे अभी इतनी थी, इसके हमने डबल कर दिया, तो जो एरिया है वो कितने टाइम्स हो जाएगा? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है जिसके साइड है 1 है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया मैं फाइंड आउट करूंगा, तो एरिया इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल इट्स एरिया बिकम, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा इसका? 1 इंटू 1। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड 1 इंटू 1, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको डबल कर देता हूँ, ये बोल रहा है डबल कर दिया है, तो उसको 2 सेंटीमीटर कर दिया, पहले 1 था अब डबल कर दिया 2, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ये कितने टाइम्स हो गया इसका? 1 का कितना टाइम है? 4 टाइम्स। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप कोई और एग्जांपल लेके कर सकते हो, जैसे लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है? 2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड कितना होता है? 2 इंटू 2 4, तो एरिया कितना है? 4 है। अब हम इसको डबल कर देते हैं, 2 का डबल कितना होता है? 4, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। तो जो 16 है वो 4 का कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स ही है ना। तो आप कुछ कोई भी नंबर ले लो, वो हमेशा क्या ही आएगा? 4 टाइम्स आएगा। तो जो एरिया है, अगर हम किसी भी स्क्वायर की साइड को डबल करते हैं तो जो एरिया है वो क्या हो जाता है? 4 टाइम हो जाता है। 13th क्वेश्चन करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 27 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर में गिवन करके 27, हमें साइड बतानी है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड, पेरीमीटर कितना गिवन करेगा? 27, तो 3 इंटू साइड। अब 3 मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पे किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 9, तो 9 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर शीट हैज लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, 14 इंटू 8 कितना होता है? 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया। 15th क्वेश्चन देखो। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एरिया गिवन दे रखा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। कितना दे रखा है हमें? 400 दे रखा है, मतलब ए स्क्वायर, इसको साइड का स्क्वायर मान लेता है, जो स्क्वायर है अब दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। अब 400 किसका होता है? 400 किसका होता है? 20 का होता है। 20 इंटू 20 क्या होता है? 400 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब आपको ऐसे अगर नहीं निकालना है तो आपको क्या करना है? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 400 है तो थोड़े स्मॉलेस्ट टेबल से कट करना है आपको, ये तो आता ही होगा आपको। फिर 100 पे कट होएगा, फिर 50 पे कट होएगा, फिर 2 से कट कर देते हैं, 225, और फिर 5 इंटू 5, 5 1 5। ठीक है, फिर हमें इसको क्या करना है? पेयर बनाना है। ऐसे लिखते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर बनाना है, हमें दो दो के पेयर बनाना है, सेम सेम के। एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 4 5 से 20, तो ऐसे भी आपका 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 20 तो हमारी साइड आई है स्क्वायर की। हमसे क्या पूछा? पेरीमीटर पूछा। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, और एक साइड की वैल्यू कितनी है? 20, तो 4 इंटू 20 कितना होता है? 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 16 क्वेश्चन है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ निकालनी है हमें रेक्टेंगल की, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया हमें गिवन है कितना? 180, और लेंथ दे रखी है 15। अगेन हम किसका फॉर्मूला पुट करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 180, और एल की वैल्यू कितनी है? 15। बी हमें बी गिवन नहीं है,
तो 180 है, 15 इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो ये कट कर देते हैं 5 के टेबल से। वैसे तो डायरेक्टली भी कट हो जाएगा, जैसे 15 1 से 15, कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा, 30 आ गया, 30 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। अगर आपको डायरेक्ट कट करना नहीं आता तो आप छोटे टेबल से कट कर सकते हैं। जैसे आपको किसका टेबल आता है, 5 का टेबल आता है, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहाँ पे 36 आ गया, फिर 12 आ जाएगा। 17th क्वेश्चन है, द पेरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें इसकी साइड स्क्वायर बतानी है, ठीक है। पेरीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस ब्रेथ, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दिया बस, जो जो वैल्यू पता है आपको, लेंथ की वैल्यू पता है 12 है, ब्रेथ पता है हमें 8 है, तो 12 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 कितना होता है, 20 होता है, और 20 इंटू 2 कितना होता है, 40, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 40। अब हमें साइड बतानी है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में 4 किस में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो साइड कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ अ लेंथ 60 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। एक लेंथ वायर थी हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने फोल्ड करके ऐसे क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया है। कितनी थी, 60 सेंटीमीटर की थी, तो जब हम इसको फोल्ड करें तो टोटल की लेंथ भी कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर रहेगी, मतलब जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें पेरीमीटर गिवन था ना, पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर कितना बन हो रहा था इसका, 60 मीटर, 60 मीटर जो लेंथ थी वायर की, उसको आपने बेंड किया ना, तो पेरीमीटर तो 60 रहेगा, तो इससे हम साइड निकाल लेंगे, एक साइड कितनी आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया, साइड कितनी आ गई, 15 आ गई। हमसे क्या पूछा, एरिया पूछा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है, 15, 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19th क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर इफ द पेरीमीटर इज 52 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको एक वैल्यू को ज्यूम करना होता है, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, तो जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी आपकी x माइनस 6, क्योंकि 6 का डिफरेंस है ना। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर इफ द पेरीमीटर इज 52 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बता रखा है हमें कितना है, 52 है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी, एल की वैल्यू कितनी है, x, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। और ये पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें, 52 दे रखा है, 52, यहाँ पे कितना, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x माइनस 6, और 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 26 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, 26 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो उसका 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 32, 2x, और x यहाँ पे 2 डिवाइड में डल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू मतलब लेंथ जो हमारे पास 16 है, और ब्रेथ कितनी है, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ पूछा था, लेंथ कितनी है, 16। 2 मिनट एक बार रीचेक कर लेते क्वेश्चन को। यहाँ पे जो है ऑप्शन ही गलत मार्क हो रखा है, एक्चुअली जो इसका राइट आंसर है वो 16 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको इसको कैसे करना है।
तो आपको क्या करना है, दूसरे तरीके से बताता हूँ एक बार दोबारा से। जब भी आपको ऐसे दे रखा हो ना, कुछ भी गिवन ना हो प्रॉपरली, तो आपको एक लेट करना है, लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स। तो ब्रेथ को आप x-6 भी ले सकते हो और x+6 भी ले सकते हो। तो दोनों तरीके से जो आंसर है वो सेम आएगा। इस बार मैं प्लस से करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि जो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो तो 6 ही रहेगा ना। इन्होंने क्या बोला, डिफरेंस 6 रहना चाहिए, ठीक है। और पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें, 52 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, 2l + b। पेरीमीटर में गिवन दे रखा है 52, लेंथ कितना है, x है, और ब्रेथ कितनी है, x+6 है। 2 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 2x+6 हो जाएगा। यहाँ पे 26 आ गया कट करके, और ये 2x+6, 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 26 - 6 इज इक्वल टू 2x। तो 2x इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू 20/2 10। तो x के लिए कितने आ गए, 10 आ गया है। तो इट मीन्स लेंथ 10 और ब्रेथ 16। मतलब कोई भी एक वैल्यू 10, वो एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी, तो 10 और 16 किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ स्क्वायर पार्क हैज साइड 25 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 4 रुपीज पर मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड है 25 मीटर की, ठीक है। तो इसका फेंसिंग जो होते हैं, जब भी फेंसिंग का क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आपको हमेशा पेरीमीटर लेना है, क्योंकि जो बाउंड्रीज है वो, जो फेंसिंग है वो कहाँ पे होती है, हमेशा बाउंड्री में होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड कितनी है, 25, तो 4 इंटू 25 100 मीटर। और कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज पर मीटर है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज है। तो 100 मीटर कितनी होगी, 100 इंटू 4, तो 400 रुपीज आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मेंशन कर सकते हैं कि पार्ट 2 बनाइए। और आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी चैप्टर की एमसीक्यू वीडियो चाहिए तो आपको बस टॉपिक, चैप्टर का नाम बाय एमसीक्यू वीडियो बाय अंकित पालीवाल, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि इस चैप्टर में वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए उस चैप्टर में वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।